हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सलवार की कटिंग तो हमने सीख ली थी, लेकिन अब हम इसकी सिलाई करना सीखेंगे। ये मैंने छोटी सी सलवार के पार्ट्स काटे थे ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पे धागा भी दूसरा यूज करूंगी कि फर्स्ट में आपको धागा मतलब कि कितना कितना आपने छोड़ना है, ठीक है, किनारों पर। तो इसकी कटिंग और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि मैंने कैसे सिखाया था। छोटे से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाले पार्ट थे, ठीक है। एक पार्ट हमारे यानी कि 1 2, ठीक है। और इसके हमने इसकी कलियां काटी थी, ये रही कलियां। और इसकी हमने बेल्ट भी काटी थी ना बेल्ट। सब चीजें मैंने अच्छे से समझा रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में भी। सबसे पहले क्या करना है, ये वाली जो साइड थी इसको हम बोलते थे आसन। क्या बोलते थे? आसन। तो आपने क्या करना है, जो सीधा कपड़ा होगा इसको एक हटा देते हैं। जो सीधा कपड़ा होगा, ये मेरी सीधी साइड है और ये मेरी उल्टी साइड है कपड़े की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरी सीधी साइड है, ये मेरी उल्टी साइड है, ठीक है। तो ये मेरी सीधी साइड है। तो मैं क्या करूंगी, इस सीधी साइड कपड़े के साथ मैं अपना एक आसन उठाऊंगी और जो सा भी आसन मेरे इससे मैच हो रहा है वाला आसन में इस आसन से मिलाऊंगी, यानी कि हमारी जो कटिंग होएगी एकदम सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने खुद पहचानना है कि आपका कपड़ा सीधा कौन सा और उल्टा कौन सा है। तो ये जो कपड़ा है मेरी सीधी साइड और ये वाले कपड़े की मेरी उल्टी साइड है, ठीक है। तो मेरे को अंदर जो मेरे कपड़े होने चाहिए दोनों सीधी साइड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सीधी। तो ये वाला मेरा सीधा है, तो क्या होने चाहिए, दोनों जो कपड़े हैं अंदर से सीधे होने चाहिए। तो ये मेरी सीधी साइड है कपड़े की और ये मेरी उल्टी साइड है। तो मैं क्या करूंगी, इस कपड़े को सीधी साइड है ये और मेरी उल्टी, तो यहां से इसको बराबर में रखूंगा। और ये ध्यान रखिए, जो ये आसन वाला है ये दोनों बराबर ही आने चाहिए, इससे मतलब कि इस साइड इनका मुंह होना चाहिए। ये भी आसन इधर आना चाहिए और ये भी आसन इधर आना चाहिए। और यहाँ पर हम आधे आधे इंच की सिलाई लगाएंगे। तो मैं दूसरे धागे से करके दिखाती हूँ कि आधे आधे इंच कैसे सिलाई लगाएंगे, वो आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, तो मेरा पहला पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट को भी लेंगे, ठीक है। ये मेरा दूसरा पार्ट है, मैं करके रख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती रहूंगी। अब मेरी जो ये वाली साइड है सीधी साइड है, ये मेरी सीधी साइड है इसकी, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, ये मेरी सीधी साइड है। और मैं इस कली का भी सीधी साइड देखूंगी कि कौन सी सीधी साइड है। ये मेरी जो है सीधी साइड है, ठीक है। अब इस कली की वाली ये जो अंदर वाला पार्ट है वो सीधा है और ये बाहर वाला पार्ट उल्टा है। तो मैं दोनों कपड़े मेरे सीधे साइड अंदर जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगा दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सिंपल सिलाई करने के लिए आपने इसको ए पॉइंट पे रखना है। ये पॉइंट दोनों आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। ये ए पॉइंट पे रखेंगे आप। और यहाँ पर आपको, अगर आप थोड़ा सा मोटा, मैं जैसे बिगिनर्स के लिए करा रही हूँ टाका दिखाने के लिए, लेकिन आप 2 या 3 पर इसको चला सकते हैं, ठीक है। और आपने इसका जो डिस्टेंस रखोगे 4 पे रखोगे। कितने पे रखोगे? 4 पे। तो 4 पे ये आना चाहिए। ए और बी पे करके आप सिलाई चला सकते हो। बी से थोड़ी तिरछी आती है और ए से बीच में आती है, ठीक है। और 3 या 2 पर इसको करके आप चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैं धागा डालना भी सिखा दिया था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी मशीन में धागा कैसे डालते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगी। अब देखिए, मेरे पास ये 2 पार्ट थे। मैंने बताया था कि जो आसन वाला पार्ट है ये दोनों बराबर आने चाहिए, यानी कि ये दोनों का मुंह एक साइड होना चाहिए। तो आधे आधे इंच मतलब कि दिख रहा होगा आपको कि इस तरीके से आधे आधे इंच पे आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ दूसरे धागे से करके। तो आपने आधा इंच ऐसे छोड़ना है, ठीक है। आधा इंच छोड़ दिया। अब आपने सिलाई लगानी है। ऊपर और नीचे वाला कपड़ा बराबर रखना। ठीक है, देखिए आधे आधे इंच मतलब कि इस तरीके से सिलाई लगेगी। इस तरीके से आपने इसमें सिलाई लगानी है आधे आधे इंच पे। मैं तभी दूसरे धागे से करके दिखा रही हूँ। आधे आधे इंच पे ऐसे करके सिलाई लगानी है। अब मैं दूसरा वाला भी पार्ट ले लेती हूँ उसका। मैंने समझाया था ना कि दोनों के आसन हमारे एक ही साइड आना चाहिए। तो अपनी कंफर्टेबल होइए और जैसे आपको लगता है आगे से सिलना है पीछे सिलना है। इसको भी अब आधा इंच छोड़ के
चलाएंगे। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा आगे लाइए और इस वाले को देखिए, इस वाले को, इससे हमारा क्या जाता है, पीछे जाएगा। मैं दबाऊंगी तो ये मेरा पीछे चलाएगा, दिख रहा है ना, पीछे जा रहा है ना, ये दबाया तो मेरा पीछे चली गई सिलाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको भी आधे आधे इंच पे सिलाई कर दूंगी सब पर। अब जैसे आपका लास्ट वाला आता है, आप थोड़ा सा इसको प्रेस करिए और पीछे ले जाइए, ये हो गया। ठीक है, आपने अभी धागा नहीं तोड़ना, आपने जो दूसरी वाली कलियां जोड़ी थी ना, उसका तोड़ेंगे आप। ये तोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से खुल जाएगा पार्ट। जब आप आधे आधे पे सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने पीछे की साइड सिलाई लगाई थी ना, ऐसे करके सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा पार्ट है ये हमारा, जहां सिलाई लग चुकी है ये मेरा सीधा पार्ट है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट के ऊपर हमने दोनों कलियां जोड़ ली थी, अब ये वाला पार्ट, यानी कि जो सिलाई वाले पार्ट है वो ऊपर आएंगे, और जो सिलाई हो चुकी है दोनों पार्ट वो हमारे कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। यानी कि रॉन्ग साइड ऊपर है और सीधी साइड कपड़े के अंदर है दोनों। देखो यहाँ से भी हमारा ये जो सिलाई वाला पार्ट है बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ से भी हमारा सिलाई वाला पार्ट बाहर आ रहा है, और अंदर हमारे क्या, दोनों सीधी साइड है। अब आपने क्या करना है, इन आसनों को जोड़ना है। दूसरा स्टेप क्या है, आसनों को जोड़ना। पहले स्टेप में हमने कली जोड़ी, अब दूसरे स्टेप में हमने क्रोच एरिया जोड़ना है। तो क्रोच एरिया के लिए भी आपने आधा आधा इंच पर आपने सिलाई लगानी है। कितने इंच पे लगानी है, आधा आधा इंच। ठीक है, इस तरीके से आधा आधा इंच पे आप सिलाई लगाएंगे। तो मैं देखिए आधा आधा इंच पे सिलाई लगा रही हूँ। और एक चीज का ध्यान रखें, क्रोच एरिया पे डबल सिलाई लगाते हैं, यानी कि आसन पे हमें डबल सिलाई लगानी है। ठीक है, लग गया। अब दूसरा क्रोच एरिया भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, दूसरा आसन भी। इसमें भी आधा इंच छोड़ना है। ये दो आंसर में डबल सिलाई लगाएंगे। देखो काम करना तो बढ़िया तरीके से करना है, नहीं तो फिर आप ऐसे होता है ना कि कच्चा पक्का काम करते हैं, बीच में सिलाई टूट जाती है, फिर भी आप डबल सिलाई लगाना है अपने क्रोच एरिया पे। ये मैंने लगा दी। ये देखिए हमारे आसन जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी आधा इंच सिलाई लगाई थी और आधा इंच मैंने यहाँ भी सिलाई लगाई थी। तो इस पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो हमारी कलियां होती है और आसन होता है किस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो है, अब देखो एक चीज और बता देती हूँ मैं इसमें, ये मैंने देखिए आधा इंच की सिलाई मैंने इधर लगा दी है, ये आधा इंच की सिलाई इधर आई और आधा इंच की सिलाई इधर आई, तो यानी कि हमारा क्रोच एरिया जुड़ गया है। ठीक है, अब इसको ऐसे डबल करोगे और बीच में लाओगे तो ये हमारे सलवार का पार्ट आ गया। ठीक है, यानी कि इस आसन को इस आसन से मिलाना है खोल के, जैसे ऐसे था ना पहले ये ऐसे था, ये पहले ऐसे थे दोनों। ठीक है, अब इसको ऐसे करके खोल दो, बीच में लाओ इन दोनों को, तो ये बीच में ऐसे करके आ जाएंगे, और आपने इसको इस वाले आसन को इस वाले आसन से मिला देना। ये तो अभी बात के स्टेप है, अभी इसके पोछे बनेंगे, बेल्ट बनेगी, प्लेटें बनेगी, बहुत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके अब हमें क्या नाम है, बेल्ट कैसे लगानी है। ठीक है, और प्लेट्स कैसे बनाते हैं और पोछे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।